प्यारे बच्चों, कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान। आज हम आपको बताएंगे विधानमंडल किसे कहते हैं। विधानमंडल क्या है, विधानमंडल का निर्माण कैसे होता है। तो आइए समझ लीजिए विधानमंडल। देखिए, भारत एक ऐसा देश है जिसमें लगभग 7 राज्य ऐसे हैं जिनमें द्विसदनात्मक व्यवस्था है, विधानमंडल है। बाकी और भी जितने राज्य हैं उनमें द्विसंसदीय व्यवस्था नहीं है, द्विसदनीय व्यवस्था नहीं है। भारत में जो राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, ये सब क्या हैं, इन सब में विधानमंडल पाए जाते हैं। अब विधानमंडल किसे कहते हैं, आइए वो समझते हैं। तो देखिए, विधानमंडल का निर्माण कैसे होता है। विधानमंडल के अंतर्गत इसके 3 अंग होते हैं। विधानमंडल के 3 अंग होते हैं। 3 अंगों को मिला करके विधानमंडल का निर्माण किया जाता है। जैसे विधानसभा, विधानसभा, और दूसरा विधान परिषद, विधान परिषद, और राज्यपाल। यानी विधानमंडल इन तीनों को मिलाने पर ही बन पाती है। विधानमंडल जिन राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था नहीं है वहाँ सिर्फ विधानसभा है, विधानमंडल नहीं है। आइए विधानमंडल उत्तर प्रदेश से संबंधित चीज़ें देखते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कितनी सीटें हैं। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 403 सीटें हैं, जिसमें 1 सीट एंग्लो इंडियन यानी राज्यपाल द्वारा मनोनीत की जाती है। इसमें 403 सीटें विधानसभा की है, 1 सीटें राज्यपाल मनोनीत करता है। विधान परिषद की कितनी सीटें हैं, 100 सीटें हैं, 100 सीटें। अब किसी भी राज्य में मंत्रिमंडल का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए, अगर एक चीज़ आप समझ लें, चाहे केंद्र सरकार समझ लीजिए या राज्य सरकार, दो में से अगर एक सरकार गठन का फार्मूला आपकी समझ में आ जाता है तो उसके साथ दोनों फार्मूला क्लियर हो जाता है। तो किसी भी प्रदेश में मंत्रिमंडल का गठन या सरकार का गठन कैसे होता है। तो देखिए, इसके लिए क्या होता है, किसी भी दल को यदि जो सीटें हैं उस राज्य की निर्धारित, उससे आधे से एक अधिक सीट जिस भी पार्टी को मिल जाती है, उस पार्टी के मुखिया को राज्यपाल मुख्यमंत्री की शपथ दिलाता है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखा जाए तो 403 + 404
यानी 202 अगर सरकार बनाना है तो कम से कम 202 सीटों का होना अनिवार्य है, इससे कम नहीं होना चाहिए। यानी आधे से एक अधिक सीट, आधे से एक अधिक सीट जिस भी पार्टी को मिल जाती है वह पार्टी सरकार बनाती है। एक पॉइंट और यहाँ है, बहुमत किसे कहते हैं? बहुमत और पूर्ण बहुमत। बहुमत और पूर्ण बहुमत में अंतर क्या है? तो देखिए, बहुमत किसे कहते हैं? बहुमत वह बहुमत होता है जिसमें कई पार्टियों के सदस्य मिलकर के आधे से अधिक सीटों का कोरम पूरा करती हैं। जब कई राजनीतिक पार्टियां या जब कई राजनीतिक पार्टियों के सदस्य संगठन बना करके, यूनिटी बना करके आधे से अधिक सीटों का आंकड़ा पार करती हैं तो उसे बहुमत कहते हैं, बहुमत कहते हैं। अब पूर्ण बहुमत क्या है? जब कोई एक अकेली पार्टी अपने दम पर आधे से एक अधिक सीटें प्राप्त करती है, आधे से एक अधिक सीटों पर चुनाव जीतती है, तो उसे पूर्ण बहुमत कहते हैं। अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं? जब कई राजनीतिक पार्टियां मिल करके और आधे से अधिक का कोरम पूरा करती हैं तो उसे बहुमत कहते हैं। और पूर्ण बहुमत किसे कहते हैं? पूर्ण बहुमत वह बहुमत होता है जब कोई राजनीतिक पार्टी, एक अकेली राजनीतिक पार्टी आधे से अधिक सीटें प्राप्त करती है तो उसे पूर्ण बहुमत कहते हैं। अब पूर्ण बहुमत और बहुमत में शासन प्रणाली का क्या महत्व है, या पूर्ण बहुमत और बहुमत का शासन पर क्या प्रभाव पड़ता है, थोड़ा इस पर देख लीजिए। देखिए, जब कोई भी पार्टी पूर्ण बहुमत में होती है तो वह कोई भी कानून, चाहे विधानसभा से हो या विधान परिषद से हो, चाहे लोकसभा से हो या राज्यसभा से हो, वह पारित होने में देर नहीं लगती है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए, अभी लेटेस्ट कुछ समय पहले संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत भारत में जो पूर्ण बहुमत की सरकार है, उन्होंने क्या क्या कर दिया जो अब तक किसी ने कर नहीं पाया। जैसे धारा 370 को हटाने की बात है। धारा 370 क्यों हटाया जा सका? इसलिए कि केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार है। इसलिए अभी यही बहुमत की सरकार होती, 10 लोग मिल करके और सरकार का गठन किए होते, तो स्वाभाविक सी बात थी, कुछ पार्टियों के सदस्य अपना समर्थन वापस ले लेते और सरकार गिर जाती। लेकिन जहां पूर्ण बहुमत की सरकार है वहां पर ये बात ही नहीं रुकती है। तो जहां पूर्ण बहुमत की बात होती है वहां लोकसभा से भी बहुमत पारित हो जाता है और राज्यसभा से भी बहुमत पारित हो जाता है। फिर उसके बाद राष्ट्रपति की उस पर मजबूरी हो जाता है सिग्नेचर करना। देखिए, कोई भी विधेयक कानून कब बनता है? कोई भी विधेयक कानून कब बनता है? देखिए, जब कोई भी विधेयक चाहे विधानसभा और विधान परिषद से पारित होने के बाद अथवा लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के बाद, जब उस पर राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल सिग्नेचर कर देता है, जिस समय से सिग्नेचर कर देता है उसी समय से वह कानून प्रभावी हो जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? देखिए, कोई भी विधेयक कानून कब बन जाता है? तो कोई भी विधेयक कानून तब बनता है जब कोई भी विधेयक लोकसभा
उसे बहुमत से पारित कर दे, राज्यसभा उसे बहुमत से पारित कर दे और राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर दे। यानी कोई भी मैटर अगर राज्यसभा और लोकसभा से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति की मजबूरी होती है उस पर सिग्नेचर करना, अदरवाइज नहीं करता है तो उसके लिए वह बाध्य है, उसे सिग्नेचर करना ही पड़ेगा। कभी कभी कोई विधेयक ऐसे भी आए हैं, एक बार ज्ञानी जैल सिंह के समय में एक विधेयक आया था जिसको राष्ट्रपति ने अपने पॉकेट में रख लिया था, उस पर कोई डिसीजन नहीं दिया। तो इस तरह से डिसीजन दे अथवा ना दे, लेकिन उसे ज़्यादा दिनों तक रोक नहीं सकता है, वह उसकी मजबूरी होती है। तो कोई भी विधेयक तभी कानून बनता है जब दोनों सदनों से पारित हो जाए और राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल उस पर सिग्नेचर कर दे तो वह विधेयक कानून बन जाता है। जो बात लोकसभा में है, संसदीय शासन प्रणाली में है, संसद में है, वही बात विधानमंडल में है। देखिए, विधानसभा निम्न सदन है, विधान परिषद उच्च सदन है। इसमें विधानसभा का 5 वर्ष में विघटन हो जाता है, लेकिन विधान परिषद का विघटन नहीं होता है। इसमें सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अंतर क्या है? विधानसभा को निम्न सदन कहते हैं और विधान परिषद को उच्च सदन कहते हैं। क्यों? बात वही है कि विधानसभा प्रत्येक 5 वर्ष बाद विघटित हो जाती है, लेकिन विधान परिषद का विघटन नहीं होता है। इनमें जैसे जैसे सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष पूरा होता रहता है, वैसे वो कोरम पूरा करके चुनाव प्रणाली के द्वारा उसको पूरा कर लिया जाता है। यानी इसमें एक प्रश्न और बनता है, मध्यावधि चुनाव क्या है? मध्यावधि चुनाव ये क्या होता है, इसको बताएंगे अगले टर्न पर। आज बस इतना ही। इसमें जहाँ कहीं भी कोई चीज़ें ना समझ में आई हो, उसे आप मिल करके समझने का प्रयास करें। निश्चित है आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।